एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों रावण पुत्र मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, रावण का सबसे बड़ा पुत्र था मेघनाद, जो अपने पिता से भी कहीं अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके लिए तैयारी कर दी थी कि वो सभी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को उसके अनुसार कर दे। इसके बाद समय समय पर मेघनाद ने कई यज्ञ और तप किए और राक्षसों के गुरु शंकराचार्य की सहायता से कई शक्तियों को प्राप्त किया। एक समय के बाद मेघनाद एक तरह से अविजेय और अति पराक्रमी योद्धा बन चुका था, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव, गंधर्व के लिए असंभव था। एक ऐसा समय भी आया जब मेघनाद ने देवों के राजा इंद्रदेव को परास्त कर दिया था। तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया, अर्थात जो इंद्र को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रजीत। दोस्तों, एक बार लंका का राजा अपने विश्व विजय अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोकों में देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। तब सभी देवताओं और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंत में देवताओं की विजय हुई। देव इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवलोक गया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसीलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया। ये सभी अस्त्र और शक्तियां उसे राक्षसों के गुरु शंकराचार्य की सहायता से प्राप्त हुए थे। सभी देवताओं के परास्त होने के बाद मेघनाद ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त कराया और देवराज इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। तब इंद्र देव लंका में रावण और मेघनाद के बंदी बन चुके थे। दोनों ने एक दिन इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को रावण और मेघनाद के द्वारा इंद्र के वध के करने की योजना के बारे में पता लगा तो वह मेघनाद के पास आए और इंद्र को मुक्त कराने को कहा। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाद इतनी जल्दी नहीं मानने वाला, इसीलिए उन्होंने मेघनाद को इंद्र को मुक्त करने के बदले उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांग लिया, तो भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपना देह त्यागना होता है, इसीलिए वह उन्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को अमर होने का वरदान देने से मना तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने के समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि जो कोई भी उसके यज्ञ को बीच में ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। मेघनाद यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न था। उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्रदेव को मुक्त कर दिया। मेघनाद के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी। इससे उन्होंने एक तो मेघनाद को सम्मानित किया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए, और साथ ही इससे उन्होंने इंद्र के अहंकार पर भी चोट मारी। तो दोस्तों, ये थी इंद्रजीत यानी कि मेघनाद की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।